नमस्कार, प्यार भरा खूब सारा। मैं भानु शर्माली। देवगुरु बृहस्पति 2022 अप्रैल माह में गोचर करने जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कितने ही अच्छे स्थान पे जाए, लेकिन शाम को स्वयं अपने घर पर आ जाता है, बड़े आनंद की अनुभूति होती है। तो देवगुरु बृहस्पति की अपनी भी धनु और मीन राशि है, और वह अपनी मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, अपनी स्वयं की राशि में। और देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। यह जातकों के जीवन में गहरा और लंबा इफेक्ट डालने वाला ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर यह सुनहरे रंग का चमकदार ग्रह प्रतीत होता है। चमकदार रंग शुभता और आशावाद को जगाने वाला होता है, और आशावाद को जगाने वाला ही है। और ये देवगुरु बृहस्पति सबसे अच्छा प्रभाव अभी देने वाला है तो मेष राशि वालों पर। और मैं मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए यह कार्यक्रम लेकर के आया हूं। खास तौर से बड़ा उपयोगी है। इसका उपयोग और इसका लाभ आप अवश्य प्राप्त करें जब आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। गुरु का एक उच्च दर्जा है, और जिसमें भी देवताओं के गुरु, बहुत ही शुभ और मांगलिक कार्य करवाने वाले देवगुरु बृहस्पति। और जब कोई भी ग्रह गोचर करता है तो उसका असर होता है। जैसे कि सूर्य को लिया जाए तो सूर्य अपनी राशि से अगली राशि में जाने तब वह 5 दिन पहले ही अपना प्रभाव देना शुरू कर देता है। मंगल 8 दिन पूर्व अगली राशि में जाने से पहले अपनी अगली राशि का प्रभाव, बुध 7 दिन के लिए, शुक्र 7 दिन के लिए, चंद्रमा 3 घटी के लिए, वहीं राहु 3 मास पहले असर देता है, वहीं शनि 6 माह, और देवगुरु बृहस्पति 2 माह पूर्व अपना असर देना शुरू कर देते हैं। तब ये अप्रैल में बदलने वाले हैं, अपनी मीन राशि में जाने वाले हैं, अपने स्वयं के घर। तो मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको आएगा आनंद, वाकई के वाकई ये अच्छा परिणाम देने वाला है। सौरमंडल में सूर्य से 5वां ग्रह होता है। इसका आयतन, द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावशाली और मान सम्मान के क्षेत्र में भी देवगुरु बृहस्पति का दर्जा बहुत ही उच्च है। शिक्षा के इस ग्रह बृहस्पति के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सभी देवता इस ग्रह को अपने गुरु के रूप में पूजते हैं, और जिस जिस शिष्य पर गुरु का वरदहस्त हो जाता है उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। उस शिष्य के जहां जहां देव गुरु का आशीर्वाद बनेगा शिष्य पर, अपने जीवन पर ऊंचाइयां प्राप्त करने वाला, जीवन में कोई कमी नहीं रहती। देवगुरु बृहस्पति उपदेश देने के मामलों में भी श्रेष्ठ है। इस ग्रह के बारे में कहा जाता है, देवगुरु बृहस्पति ग्रह होने के नाते सभी को सही दिशा दिखाने वाला है, सही रास्ता दिखाने वाला है। साथ ही सत्य अधिकारों का समर्थन भी करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बृहस्पति को एक सच्चे ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त है, जो कि देवताओं के बीच
ईमानदारी, भक्ति, विश्वास स्थापित करने के लिए ऋषि मुनियों के वंश का अनुसरण करता है। इसलिए इस ग्रह को पवित्र वाणी और शक्ति का देवता भी कहा जाता है। जातकों का व्यवहार उनके गुरुओं पर प्रति कैसा है, यह भी कुंडली में बृहस्पति के स्थान पर निर्भर करता है। बृहस्पति किसी स्त्री की कुंडली में अपने पति का कारक भी होता है। बृहस्पति एक लाभकारी ग्रह है। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति शिक्षा, विवाह, संतान, भाग्य, धन, आध्यात्मिक, भक्ति आदि का भी कारक होता है। शुभ और मांगलिक कार्य करवाने का भी कारक होता है। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति की कृपा बरसती है, जिस पर भी ऐसे जातक काफी धार्मिक हो जाते हैं, उनके अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है। जिन जिन जातकों का बृहस्पति मजबूत होता है, वे लोग समाज में काफी मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उच्च पद प्राप्त करते हैं। यह किसी भी जातक के जीवन में उसके साथ संबंध बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे हैं, यह भी तय करता है। क्योंकि बृहस्पति समाज के बुजुर्गों और सम्मानित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व करता है, साधु संतों की, गुरुओं के प्रति। किसी भी जातक की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति और स्थान उसके शिक्षकों के साथ संबंधों का कारक भी माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 1 वर्ष 13 माह का होता है, जिसकी वजह से इसका गोचर काफी प्रभावशाली भी रहता है। सभी 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति जातक के जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति की कृपा के बिना जातक का कोई भी शुभ कार्य फलीभूत नहीं होता। जैसे मीन राशि में गोचर करने जा रहा है, तो मेष राशि वालों पर बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। ये मैंने पहले भी कह चुका हूं, और मेरा ये जीवन में अनुभव रहा है कि जिसके गोचर में 12वां देवगुरु बृहस्पति गोचर करता है, वह भाव में बैठता है। आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य तो अवश्य होंगे ही, यह तयशुदा है। आप घर बनाने की सोच रहे हैं, तो वो भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। अपने बच्चों की शादी वगैरह है, या आप स्वयं की राशि है और आप शादी योग्य हैं, तो आपके विवाह होने की प्रबल संभावना रहेगी। बृहस्पति अग्नि तत्व की राशि धनु और जल तत्व की राशि मीन पर अधिपत्य है। इसके अलावा बृहस्पति चंद्रमा शासित जल तत्व की राशि कर्क में उच्च के हो जाते हैं, जबकि शनि द्वारा शासित मेहनती राशि मकर में या नीच के हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति जातक के जीवन में शुभता प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि जीवन में उत्साह, उमंग का संचार करता है। बृहस्पति इस वर्ष 12 अप्रैल 2022 को शाम को 4:58 पर शनि शासित राशि मकर से अपनी स्व राशि मीन में गोचर करने जा रहे हैं। आइए आपकी मेष राशि पर किस प्रकार से प्रभाव देगा, ये भूमिका मेरे को बतानी आवश्यक थी, आप ताकि मेष राशि वाले इसको अच्छी तरीके से समझ पाए और आपके घर में जो शुभ मांगलिक कार्य होने वाले हैं, उनका व्यवस्थित तरीके से अपना प्लान बना पाए। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वाले जातकों के लिए अभी 11वें भाव में स्थित है, तो वहां पर भी अच्छे परिणाम देने वाला है। उन जातकों के लिए अनुकूल रह सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम मिल सकता है आपको। विदेशी ग्राहकों के साथ व्यवसाय में संलग्न हो सकते हैं। आय के कुछ सोर्स भी बन सकते हैं। नए नए लाभ के आय
प्रस्ताव भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, बड़े निवेश की योजनाएं भी बन सकती है, विदेश जाने की योजना भी बन सकती है। आप व्यस्त और वार्तालाप में उच्च पद प्राप्त करेंगे। बड़े भाई बहनों का संबंध अगर खराब है तो वो अच्छे होने वाले हैं। और साथ में ही अप्रैल से भाव 12वें भाव में गोचर करेगा। इस समय आप कुछ आरामदायक सुकून से भरी यात्रा भी कर सकते हैं। इस अवधि में आप कुछ धार्मिक स्थलों की यात्रा हो सकती है, घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, अध्यात्म की तरह झुकाव रह सकता है, आपके घर में धार्मिक आयोजन भी हो सकते हैं। साथ ही इस अवधि में दान पुण्य जुड़े कार्यक्रम में चढ़ बढ़कर हिस्सा भी ले सकते हैं। समाज के भलाई के लिए दान भी कर सकते हैं। कुछ अनावश्यक खर्च की भी वृद्धि होगी। आपके स्वास्थ्य के ऊपर अपना पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन वो अच्छाई के लिए होगा। आप अगर अस्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ होने की पूरी स्थिति में रहेंगे। आपकी पैतृक संपत्ति मिलने की भी संभावना रहेगी। अगर कहीं विवाद है तो वह भी विवाद हल होने की पूरी संभावना है। किसी दूसरे राज्य या फिर देश विदेश में प्रवास करने की योजना भी बना सकते हैं। आपकी कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छा यात्राओं में पूर्ण सफलता देगी। आपके वह भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे, तो आप अपने माता जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ में आप अब अपना घर बनाने की सोच रहे हैं या घर बना हुआ है और घर बनाने की सोच रहे हैं, तो वह आपका सपना पूर्णता से फलीभूत होगा। घर में बड़े आनंद के साथ यह वर्ष आपका व्यतीत होगा। घर में कुछ मांगलिक कार्य भी होंगे संपन्न। घर में सुख शांति आपको उपलब्ध होगी। वहीं आप कर्ज ले रखा है तो कर्ज उतरने की संभावनाएं हैं। साथ में ही अगर आप जन्म की पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता। और आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होंगे ही, और अगर आप स्वस्थ हैं तो अपने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप पर कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। आपको शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ पैसे आपको लग सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के लिए या आरामदायकता के लिए, या आप कहीं रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, खोज का कार्य है, तो वह पूर्ण फलीभूत होगा। आप विदेश जाने की योजनाएं या बाहर कुछ व्यवसाय की योजना बना रहे हैं तो वो भी अच्छे परिणाम देने वाला है। मेष राशि या मेष लग्न के जातकों के लिए एक राय देना चाहूंगा मैं आप लोगों को। आपको अप्रैल तक वॉच करना चाहिए। अगर खर्चा वेस्ट हो रहा है, बेकार में खर्च कहीं लग रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। साधु संत, माता पिता, बड़ों का सम्मान करना, यह आपके लिए बहुत अति आवश्यक हो जाएगा। वैसे ये सबके लिए आवश्यक ही है, लेकिन आपके लिए विशेष तौर से आवश्यक हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति के अच्छे परिणाम अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बड़ों का सम्मान, गुरु का सम्मान, साधु संतों की सेवा, इन सब के प्रति अच्छे विचार आपके रहेंगे तो अवश्य ही मैं वादा करता हूं कि आपके शुभ कार्यों में पैसा खर्च होगा। जो मैं चाहता हूं वही खर्च हो। अगर खर्च होने में कहीं पर भी आपको लगता है, ऐसा आभासित होता है, तो देवगुरु बृहस्पति का उपाय अवश्य करना चाहिए। और अगर आपका व्यवस्थित शुभ कार्यों में खर्च की योजना बन रही है तो आपको बृहस्पति का स्वामी पुखराज रत्न धारण करना चाहिए।
उससे और भी अच्छी जगह पैसा और सुव्यवस्थित तरीके से और शुभ कार्यों में खर्च होता रहे, मांगलिक कार्यों में खर्च होता रहे, अपने घर बनाने में खर्च होता रहे, अपने संतान की विवाह के योग्य संतान है या शिक्षा से संबंधित कहीं उच्च पद की इच्छा के लिए पैसा शिक्षा पर खर्च होने वाला है, तो वह अच्छी और उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो, इसके लिए आपको पुखराज की अंगूठी धारण करनी चाहिए। आप पंच धातु में, अष्ट धातु में या गोल्ड में यह रत्न धारण कर सकते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी या इससे संबंधित कुछ जानकारी विशेष तौर से चाहते हैं तो आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आपको रियल वस्तु प्राप्त होगी, रत्न प्राप्त होगा, जो बाजार की रेट से काफ़ी उचित मूल्य पर प्राप्त होगा। आप हमारे कार्यालय में अपने राशि के बारे में अन्य कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। आशा करता हूँ मेरा यह कार्यक्रम आपको अवश्य ही अच्छा लगा होगा। नमस्कार, आशीर्वाद।